क्या सुपरमार्केट में सच में बहुत पैसा होता है? अगर आपकी दुकान की एक दिन की बिक्री 1 लाख रुपए हो जाए तो क्या पूरा 1 लाख रुपए आपका मुनाफा कहलाएगा? इस वीडियो में हम समझेंगे प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनाएं, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि सुपरमार्केट का प्रॉफिट मार्जिन कैसे काम करता है। देखो, 1 लाख की सेल में क्या वास्तव में 1 लाख की अगर सेल हो जाती है तो वो पूरा हमारा प्रॉफिट नहीं। आपने 1 लाख की अगर सेल की तो आप ये मत समझिए कि ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें आपको पहले पूंजी लगानी पड़ती है, प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, फिर उसको जो आप सेल करते हैं उसमें जो गैप बनता है वही आपका प्रॉफिट होता है। जैसे कि आपने मान के चलो एक 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट लेके आया कोई और उसको आपने 120 में बेच दिया। 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 120 में बेच दी, तो 20 रुपये आपका ग्रॉस मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, 20 रुपये ग्रॉस मार्जिन है, क्योंकि फिर अभी भाई उस प्रोडक्ट को लाने में भी खर्चा हुआ होगा, स्टाफ का खर्चा हुआ होगा, वहाँ पे जो अपना बिजली बिल दिए होंगे, तो ये सारे खर्चे काटने के बाद फिर जो आपका बचेगा वो नेट मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, सुपरमार्केट में जो भी सामान बिकता है उसका पूरा पैसा आपका प्रॉफिट नहीं होता है। आप कंपनी से सामान खरीद सकते हैं, फिर ग्राहक को बेचते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होता है वही ग्रॉस मार्जिन कहलाता है। इंडिया में अगर हम सुपरमार्केट की बात करें तो लगभग औसतन मार्जिन की बात करें तो 10 से 15% के बीच में लगभग मार्जिन होता है, और कुछ कैटेगरीज में ये कम होता है, कुछ में ज़्यादा। किसी प्रोडक्ट में आप ज़्यादा फ़ायदा कमाते हैं, किसी में कम। तो एवरेज मार्जिन की बात करें तो 10 से 15% का एवरेज मार्जिन है। अब यहाँ पे मान के चलो आपकी दुकान में आज 1 लाख रुपए की बिक्री हुई और आपका एवरेज मार्जिन 10% है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा 10,000 रुपये। 1 लाख की बिक्री आपने की तो 10% 10,000 रुपये आपका ग्रॉस मार्जिन हुआ, यानी पूरे दिन की बिक्री के बाद आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये हुआ 1 लाख की सेल में। लेकिन अभी आप इसे प्रॉफिट मत समझिए। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हमने 1 लाख की बिक्री की और हमने अगर 10% के मार्जिन के हिसाब से अगर 10,000 कमाया या 15% मार्जिन के हिसाब से 15,000 कमाया तो वो उनका पूरा प्रॉफिट होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से निकलने वाले दुकान का किराया, कर्मचारियों की सैलरी, बिजली का बिल, इंटरनेट, पीओएस सिस्टम, पैकिंग, सफाई, प्रोडक्ट एक्सपायरी, प्रोडक्ट का नुकसान, जीएसटी, कंप्लायंस और अन्य खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचता है वही आपका नेट मार्जिन कहलाता है। भारत में हज़ारों दुकानदार यही गलती करते हैं, जो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। प्रॉफिट बढ़ाने का राज सिर्फ सेल बढ़ाने में नहीं बल्कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में है। अगर आपको 10 ऐसे तरीके मैं बता दूं कि कैसे आप अपने दुकान का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं तो कैसा रहेगा, तो आइए हम कुछ पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि आप समझिए कि हर प्रोडक्ट का मार्जिन एक जैसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए आटा, चावल और तेल जैसे प्रोडक्ट में मार्जिन कम ही होता है। दाल वाल में तो आपको 5-5 रुपये का फ़ायदा होगा, 5% का मार्जिन है। ठीक है, जबकि डेयरी, फ्रूट्स, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, किचन एसेसरीज और स्टेशनरी आइटम में मार्जिन ज़्यादा होता है। अगर आपकी दुकान में सिर्फ लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट बिकेंगे या सेल होंगे तो जितने भी आप ज़्यादा सेल कर लो प्रॉफिट कम ही रहेगा। इसलिए हमेशा हाई मार्जिन प्रोडक्ट की डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए, हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट आपके दुकान में रहना चाहिए, और स्टाफ को भी इन्हें सजेस्ट करने की ट्रेनिंग दें कि कैसे कस्टमर को सजेस्ट करें कि ये प्रोडक्ट अच्छा है जो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, सही डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदारी करें। कई दुकानदार बिना रेट कंपेयर किए सामान खरीद लेते हैं कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से जो ज़्यादा मार्जिन नहीं दे रहे हैं, और तो उसमें भाई आपको घाटा होगा। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 100 रुपये का सामान दे रहा है, वहीं दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर वही सामान 97 में दे रहा है, तो हर प्रोडक्ट पर आपको 3 रुपये घाटा हो रहा है। इसलिए आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे। अगर ऐसे ही 3-3 रुपये करके आप हज़ारों प्रोडक्ट में बचाते हैं तो आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा कई सप्लायर से रेट कंपेयर ज़रूर करें। नंबर 3, वेस्टेज और एक्सपायरी रोकिए। जी हाँ, प्रॉफिट कम होने का सबसे बड़ा कारण है एक्सपायरी और प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सपायरी में क्या होता है, अगर हर महीने 20,000 का सामान एक्सपायर हो रहा है तो समझिए 20,000 सीधे आपने खो दिए, 20,000 आपने लॉस कर दिए। ठीक है, हालांकि कई कंपनियां हैं जो अपना माल रिटर्न भी ले लेती हैं, एक्सपायरी चेंज भी कर देती हैं, पर ये तो एक झंझट है। फीफो मेथड अपनाइए, यानी पुराने स्टॉक को पहले बेचिए, एक्सपायरी डेट हर हफ्ते चेक कीजिए,
यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट को कभी आउट ऑफ स्टॉक मत होने दें। सोचिए कि कस्टमर अगर दूध लेने आया, दूध नहीं मिला तो वो दूसरी दुकान चला गया, अब उसने वहीं से ब्रेड, बटर, बिस्किट और बाकी चीज़ भी खरीद लिया, तो इसमें तो आपका बहुत सारा घाटा हो गया। इसलिए कोशिश करिए कि आपके पास भाई फास्ट मूविंग वाले आइटम होने चाहिए। एक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने से कस्टमर खो जाता है, इसलिए फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हमेशा उपलब्ध रखें। नंबर 5, कॉम्बो ऑफर बनाइए। कस्टमर अगर सिर्फ शैम्पू लेने आया है तो उसके साथ कंडीशनर या हेयर ऑयल का कॉम्बो ऑफ़र भी दीजिए। कॉम्बो ऑफ़र के पैकेट्स बना के रखिए। अगर बिस्किट खरीद रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स भी सजेस्ट कीजिए, इससे एवरेज बिल बढ़ जाता है। ठीक है। नंबर 6, बिलिंग काउंटर का सही उपयोग करें। बिलिंग काउंटर सबसे वैल्यूएबल जगह होती है। यहाँ पर रखे चॉकलेट्स, यहाँ पर आप रख सकते हैं भाई, चॉकलेट वगैरह हो गए, च्युइंगम है ना, बैटरीज हो गई, आपके रेजर्स हो गए, स्मॉल स्नैक्स हो गए। कस्टमर इंतज़ार करते रहें, अगर बिलिंग के लिए खड़ा है तो वो उन चीज़ों को ऐड टू कार्ट कर लेगा, तो ये इससे एक अच्छा इम्पल्स बाइंग कहलाता है। तो ये चीज़ ज़रूर करें, है ना। नंबर 7, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर का सही इस्तेमाल करें। आज भी कई दुकानदार कॉपी में हिसाब रखते हैं, लेकिन इससे स्टॉक मिसिंग होता है, स्टॉक का सही जानकारी नहीं मिलता, बिलिंग में टाइम लगता है। तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कब बिक रहा है, कितना सेल हो रहा है, और आप किस प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचें, किस प्रोडक्ट को लेके आएँ, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायरी होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है। नंबर 8, स्टाफ को ट्रेनिंग दें। स्टाफ को ट्रेनिंग आपको सही तरीके से देना है कि भाई जो भी कस्टमर आए उनसे सही तरीके से बात करें, तो कस्टमर दोबारा आएगा। अगर कस्टमर से बिहेवियर अच्छा नहीं रखेंगे स्टाफ, तो कस्टमर सोचेगा कि वहाँ का स्टाफ रूड है और वो दुकान में नहीं आएगा। तो एक अच्छी मुस्कान के साथ स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग दें कि भाई कस्टमर से अच्छे से बात करें और अच्छे से उन्हें से पेश आएँ। नंबर 9, लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं आप। नए कस्टमर को लाना महंगा पड़ता है, इसलिए, लेकिन पुराने कस्टमर को वापस लाना आसान है ना। उन्हें दें कि भाई ये लो आपको रिवार्ड पॉइंट देंगे, डिस्काउंट देंगे, कूपन्स दे रहे हैं, बर्थडे विश दे रहे हैं, आप इतने की खरीदे पे हम इतना चीज़ फ्री दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे कुछ ऑफर्स चलाएं। ये सब चीज़ आप करके आप उन कस्टमर को दोबारा अपने दुकान पे बुला सकते हैं। और लास्ट नंबर है कि अगर आप अपने दुकान की सेल नहीं, मार्जिन देखिए। यहाँ मान लीजिए दुकान ए की सेल 2 लाख है और 8% उसका मार्जिन है, तो प्रॉफिट 16,000 रुपये ही होगा, है ना। दुकान बी की सेल अगर 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपए ही उसकी एक दिन की बिक्री है और मार्जिन 15% है, तो आपका प्रॉफिट 22,500 रुपये होगा। यानी सेल कम होने के बावजूद भी आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। इसलिए सिर्फ सेल देखकर खुश मत होइए, मार्जिन भी देखिए कि आप कितना ज़्यादा मार्जिन कमा रहे हैं। आई होप आप हमारी वीडियो से अच्छी चीज़ें समझ पाते होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे गाइस। धन्यवाद।